अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कुछ बेसिक फार्मूला के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। जो पहला जो बेसिक्स है उसमें यह है कि जब सपोज एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट x1 और y1 है और उस पॉइंट का नाम P1 है, और उसी तरीके से दूसरा एक पॉइंट है जिसका नाम P2 है और उसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। जहां पर जो है P1 और P2 का डिस्टेंस निकालेंगे तो डिस्टेंस सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि जो P2 का जो कोऑर्डिनेट है जैसे x2 y2 और P1 का जो कोऑर्डिनेट x1 y1 है उसको यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से बनेगा कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का टोटल रूट ओवर, ये हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो चलिए दूसरी फॉर्मूले के ऊपर जो दूसरा जो पॉइंट्स है वो हमको याद रखने का है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं तो इन पॉइंट्स में से ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अगर कोई पॉइंट सपोज जो है ना रूट में है यानी मुड़ा बिंदु है, तो हमको ऑलरेडी पता है कि जो मुड़ा बिंदु है या जो रूट पॉइंट है या जिसको हम सेंटर पॉइंट भी बोलते हैं उसका तो वैल्यू हमेशा 0 0 रहता है। तो उस वैल्यू से अगर कोई एक पॉइंट जैसे कि P1 एक पॉइंट है वो है, तो अगर इन दोनों के बीच सपोज इस रूट पॉइंट से अगर कोई एक पॉइंट है जिसका नाम है P1 और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2, तो यहाँ पर इसका जो डिस्टेंस होगा वो सिंपली x का x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा। तीसरा एक जो मेन पॉइंट्स है वो ये है कि सपोज P1 एक पॉइंट और P2 एक पॉइंट, ये दोनों अगर x एक्सिस के ऊपर में अगर है यानी P1 भी x एक्सिस के ऊपर में है और P2 भी x एक्सिस के ऊपर में है, तो इन दोनों का जो, क्योंकि यहाँ पर तो y एक्सिस जो है वो 0 हो जाएगा क्योंकि y एक्सिस नहीं है, ये सिर्फ x एक्सिस के ऊपर में, तो जो P1 P2 का डिस्टेंस है वो सिंपली x2 माइनस x1 का मॉडुलस हो जाएगा। यानी अगर इसका वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में, क्योंकि लेंथ को हमको पता है कि लेंथ जो है वो हमेशा पॉजिटिव में रहता है, तो x2 माइनस x1 का मॉडुलस, या फिर हम इसको फॉर्म माना भी बोलते हैं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि अगर सपोज ये P1 और P2 ये पॉइंट अगर y एक्सिस के ऊपर अगर रहा, तो अगर y एक्सिस के ऊपर अगर रहेगा तो यहाँ पर P1 और P2 का जो डिस्टेंस है उसको हम सिंपली क्या करेंगे कि y2 माइनस y1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर x का वैल्यू 0 रहेगा। तो इस तरीके से हमारे चार बेसिक पॉइंट्स है इस चीज में हमने कवर किए हैं। तो जैसे कि डिस्टेंस कैसे हम लोग दो पॉइंट दिया होगा वो दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके कैसे उनका डिस्टेंस हम लोग निकालते हैं। उसके बाद कुछ पॉइंट्स है, अगर सपोज एक पॉइंट जो रूट पॉइंट है या ओरिजिन पॉइंट है, उस ओरिजिन पॉइंट से कितने दूर में है वो निकालना सीखें। और उसके बाद अगर एक पॉइंट x एक्सिस के ऊपर रहता है, y एक्सिस के ऊपर रहता है, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, ये हम बेसिक फॉर्मूले में या बेसिक जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उसमें हम सीखे हैं। तो चलिए अभी आगे जो हम लोग सीखने वाले हैं वो है डिफरेंट। पहला डिस्कशन है वो है रेक्टेंगल के ऊपर। रेक्टेंगल मतलब इसको हम लोग उड़िया में आयतचित्र बोलते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आयतचित्र होता क्या है ना। आयतचित्र उसको बोलते हैं या रेक्टेंगल उसको बोलते हैं कि रेक्टेंगल इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल दैट इज फोर साइड्स पॉलीगॉन विद दी फॉलोइंग की। या फिर हम लोग ये जानिए कि जो फोर जो साइड्स जो है यानी अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल रहेगा और सेम रहेगा, और जो उसका एंगल जो है उसका सारा एंगल 90 डिग्री होगा। तो उसमें से जो फीचर है उसका जो डायग्राम है इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो हम लोग सपोज ये एक रेक्टेंगल है, उसको हम लोग ABCD नाम कर दिए। तो ये जो पॉइंट जो है ये जो A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट है, इसको हम लोग शीर्ष बिंदु बोलते हैं या फिर हम इसको वर्टिसेस भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको वर्टिसेस बोलते हैं और उड़िया में इसको शीर्ष बिंदु बोलते हैं। अब आगे चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो है कि आयतचित्र का जो ऑपोजिट साइड्स है वो इक्वल और पैरेलल रहेगा।
जैसे कि इस केस में हम लोग देख सकते हैं कि ए डी और बी सी ये दोनों जो है समान है, यानी एक दूसरे का जो लेंथ जो है दोनों का समान है। ए बी वो सी डी के साथ समान है। ये चीज को हमको गौर करना है। एक साइड जो है वो हमेशा सेम होता है, इक्वल होता है। और उसके साथ साथ एक पॉइंट है कि ऑपोजिट सेम होने के बावजूद इसके साथ और एक पॉइंट रहता है, वो दोनों पैरेलल होते हैं, यानी समांतर भी रहते हैं। समांतर का मतलब ये है कि इनके दोनों के बीच में जो दूरी जो है वो हमेशा समान रहेगी और ये आपस में कभी भी एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे। तो दूसरा जिसका पॉइंट है वो है इसके सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री होंगे। ये जितने भी एंगल, जैसे ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, डी एंगल, यानी ए कोण, बी कोण, सी कोण, डी कोण, ये चारों कोण जो है वो राइट एंगल होंगे। राइट एंगल का मतलब समकोण, या फिर हम इसको 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, तो इस केस में देखिए ए बी सी डी सारे कोण एक दूसरे से समान है, या एंगल सारे समान है, और इसका जो वैल्यू है वो हमेशा 90 डिग्री होगा। अब आ जाते हैं उसके डायगोनल की तरफ। ठीक है, डायगोनल जिसको हम कॉर्नर भी बोलते हैं, जैसे कि ए सी और एक है बी डी, ये दोनों डायगोनल है। अब ये दोनों डायगोनल को अगर हम इसका लेंथ एल ले लें तो यहाँ पर ए सी और बी डी का जो वैल्यू है वो हमेशा समान रहेगा। इसका जो पेरीमीटर का निकालने का जो फॉर्मूला है वो 2 इंटू हाइट प्लस विड्थ। तो इसमें हम क्या करेंगे, हाइट जितना है उसको विड्थ, यानी उसका हाइट और विड्थ दोनों को हम ऐड कर देंगे, प्लस उसमें 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि जो आयतचित्र है इसका पेरीमीटर हमको मिल जाएगा। क्लियर? अब आगे देखिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इसके हाइट को इसके विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल जाएगा इसका एरिया मिल जाएगा। अब जो तीसरा पॉइंट है वो है इसका द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज, हम लोग क्या तो एल लिए हैं, तो एल जब हम देखेंगे तो एस स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर का रूट होगा। कि एक रेक्टेंगल जो होता है उसके ऑपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं, और इसके जो सारे जो एंगल जो हैं, सारे जो कोणों जो हैं वो सब 90 डिग्री होते हैं। इसके जो डायगोनल जो है जिसको हम कॉर्नर बोलते हैं, तो दोनों कॉर्नर जो है वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, और दोनों का जो लेंथ है वो हमेशा समान होता है। और इसमें एक पॉइंट वो और रह जाता है कि जब ये डायगोनल जब एक दूसरे को टच करते हैं तो जिस पॉइंट में ये टच करते हैं उस पॉइंट से ये दोनों आपस आपस में एक दूसरे को समान, यानी इक्वल लेंथ में डिवाइड कर देते हैं। तो इस केस में अगर देखा जाए, सपोज इस केस में यहाँ पर अगर ये पॉइंट हो जाए, तो इसको हम अगर कोई पॉइंट लेना है तो इस पॉइंट में तो जो AC जो है ये आधा आधा हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा, इस साइड में हाफ हो जाएगा, इस साइड में हाफ हो जाएगा, और BD भी हाफ हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको इस पॉइंट को देखिए, हम यहाँ पे ले लिए ऑलरेडी। ये पॉइंट है 0, सपोज O पॉइंट है, इस O पॉइंट में इसका डायगोनल जो है एक दूसरे को इक्वल लेंथ में। जो दूसरा डायग्राम है वो है पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम में क्या होता है, द पैरेललोग्राम is a type of quadrilateral in which both pair of opposite sides are parallel and equal in length। तो इसका जो ऑपोजिट साइड है वो पैरेलल रहेगा और इक्वल रहेगा। ठीक है, तो इसके जब हम डायग्राम देखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमको डायग्राम दिखता है। तो इसके पॉइंट्स ABCD हम लोग अज्यूम किए हैं, और इसको हम पैरेललोग्राम या ODM बोलते हैं, समांतरिक चित्र। यहाँ पर जो पहला पॉइंट है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इसका जो ऑपोजिट साइड है वो इक्वल है, यानी समान है। सपोज यहाँ पर इन केस में, इस केस में अगर हम देखेंगे तो AD जो है वो BC के साथ समान है, और AB जो है वो CD के साथ समान है, यानी इसका लेंथ हम लोग डिस्कस करेंगे तो लेंथ में ये दोनों समान है। और दूसरा चीज अगर हम देखते हैं तो, और ये पैरेलल है, जैसे AD जो है BC के साथ पैरेलल रहेगा और AB जो है CD के साथ पैरेलल रहेगा। अब दूसरा जो पॉइंट है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल डिग्रीज। जो ऑपोजिट एंगल है वो इक्वल डिग्री के हैं। जैसे कि इस केस में A एंगल जो है वो C के साथ, और B एंगल जो है वो D के साथ समान होगा। अब तीसरा जो हमारा पॉइंट है इस पैरेललोग्राम में, वो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब
और डी। तो ये जो एडजेसेंट एंगल है, अगर जब हम ए को बी में या ए को डी में ऐड करेंगे तो इसका जो डिग्री जो है वो 180 डिग्री होगा या फिर सप्लीमेंट्री होगा, जिसको हम लोग बोल रहे हैं परिपूरक, अनुपूरक और परिपूरक। अगर दो कोण मिलके, दो एंगल मिलके अगर 80 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो उसको हम लोग बोलेंगे परिपूरक कोण। अगर दो एंगल मिलके 90 डिग्री हो गया तो उसको बोलेंगे अनुपूरक कोण। या जैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि दो एंगल यानी एडजेसेंट एंगल ए और बी को जब हम ऐड करेंगे तो ये 180 होता है। इसे सी और डी को जब हम ऐड करेंगे तो 180 होता है। तो ए जो है बी का सप्लीमेंट्री एंगल हो जाएगा, या फिर ए जो है बी का परिपूरक कोण हो जाएगा, और सी जो है डी का परिपूरक कोण हो जाएगा। और इसी तरीके से ए को अगर डी में हम लोग ऐड करेंगे तो भी 180 होगा, और बी को अगर सी में ऐड करेंगे तो भी 180 होगा। अब जो है इसका पैरेललोग्राम का, या जिसको समांतरी का चित्र हम लोग बोल रहे हैं, तो ये समांतरी का चित्रों का जो पेरीमीटर है यानी परिसीमा जो है, वो हम लोग क्या करना है कि इसका जो ए बी और उसके बाद बी सी, इन दोनों का लेंथ को हम लोग ऐड कर देना है और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका पेरीमीटर हमको मिल जाएगा। उसके बाद इस तरीके से सपोज हमको एक ए ई नाम का, यानी ई जो है ए ई, ये इस पैरेललोग्राम का सपोज उच्चता है, इस उच्चता को हम लोग यहाँ पर काट दिया ए ई करके। तो जब हम इसका पैरेललोग्राम का एरिया हम लोग मेजर करेंगे तो ये हो जाएगा बेस इंटू हाइट, यानी मतलब भूमि इंटू उच्चता। तो यहाँ पर बेस जो है ये किसके ऊपर इसको ड्रॉ किया गया है, ए ई को, तो वो बी सी के ऊपर ड्रॉ किया गया है, तो बी सी इंटू ए ई हो जाएगा। क्लियर। अब दूसरा जो पॉइंट है, सपोज यहाँ पे जो डायगोनल जो है वो ए सी और बी डी को हम लोग ज्वाइन करते हैं, और वो जिस पॉइंट पे ज्वाइन करता है उस पॉइंट को सपोज हम लोग ए या ओ नाम देते हैं। तो यहाँ पर जब एक दूसरे को जो पॉइंट जो है यानी ओ पॉइंट में ए सी और बी डी डायगोनल जब ज्वाइन करता है तो वो एक दूसरे को इक्वल लेंथ में डिवाइड करता है। तो इसका मतलब यह है कि ए ओ, वो जो उसका लेंथ जो है सी ओ के साथ समान हो जाएगा, बी ओ का लेंथ डी ओ के साथ समान हो जाएगा। तो अब हमारा इस टॉपिक में एक तीसरा जो पॉइंट है वो है स्क्वायर का। स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं वर्गचित्र। तो वर्गचित्र किसको बोलते हैं? नहीं, स्क्वायर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम, या फिर इसको रेक्टेंगल एंड रोम्बस। इट इज ए क्वाड्रिलेटरल with 4 equal sides and 4 right angles। तो इसका मतलब है पैरेलल, हमारा जो स्क्वायर जो है या वर्ग चित्र जो है, ये वो चित्र है जिसके सारे एंगल समान होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, और सारे जो बेस है वो सब समान होते हैं। तो देखिए इस तरीके हमारा हमारा वर्ग चित्र होता है। इस वर्ग चित्र में सपोज हम लोग पॉइंट दिए ए बी सी डी, और इसको हम लोग वर्ग चित्र बोलते हैं। इसका पहला पॉइंट ये है कि ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो चारों साइड्स हैं वो सब इक्वल होंगे यानी लेंथ में। तो इस तरीके से देखिए ये चारों लेंथ एक दूसरे का समान है, जैसे कि ए डी समान है, ए डी इक्वल बी सी इक्वल सी डी इक्वल डी वी। इस तरीके से सब एक दूसरे पैरेलल भी होंगे, जो ऑलरेडी हम लोग पहले इसमें समझ लिए। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है ये इसके सारे एंगल वो सब 90 डिग्री, इसके जितने भी एंगल है ए बी सी डी ये सब 90 डिग्री जाएंगे। तीसरा पॉइंट जो है कि जिसका डायगोनल जो है, जैसे कि ए सी और बी डी, इस केस में इसका डायगोनल है। ये जो डायगोनल है, डायगोनल जब एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे यानी एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेंगे तो आपस में इक्वल भाग में यानी इक्वल डिवाइड हो जाएंगे। तो इससे डिवाइड होने के बाद जो हमारा यहाँ पर इस पॉइंट में, यानी अगर हम देखेंगे कि इस पॉइंट में एक पॉइंट बनेगा, तो जैसे कि ए ओ, यहाँ पे जो ओ पॉइंट है, हम लोग देखिए जो ए ओ बी जो है, इस केस में ए ओ बी, बी ओ सी, सी ओ डी और ए ओ डी, ये एंगल यहाँ पर 90 डिग्री हमको मिलेगा। इससे हमको ये पता चला कि जो ए ओ बी ट्राइंगल और बी ओ सी ट्राइंगल, सी ओ डी ट्राइंगल और ए ओ डी ट्राइंगल, ये क्या बनता है कि एक
जो स्क्वायर में, एक वर्ग चित्र में 4 हमको ट्राइंगल मिलते हैं और वो 4 ट्राइंगल समकोण होते हैं, यानी राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं। तो इसलिए इसका जो पेरीमीटर है वो सिंपली हम लोग क्या करेंगे ना, 4 इंटू बेस, यानी इसका जो लेंथ, इसका जो बेस का जितना लेंथ होगा उसमें हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो स्क्वायर है इसका पेरीमीटर मिल जाएगा। इसका एरिया जो है सिंपली बेस का स्क्वायर कर देंगे, यानी इसका जितना जो बाहु जो है बाहु का वर्ग कर देंगे तो इसका एरिया निकल जाएगा। इस तरीके से इसका डायगोनल अगर क्या निकालना है, सपोज हमको बेस पता है लेकिन डायगोनल नहीं पता है, तो डायगोनल निकालने सिंपली √2 इंटू बेस कर देंगे तो हमको इसका डायगोनल मिल जाएगा। अब इसका एरिया निकालने के भी हमारे पास और एक फॉर्मूला है, तो सिंपली हम लोग डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 कर देंगे तो ये हमारा एरिया निकल जाएगा, जिसको हम रोम्बस बोलते हैं। इस रोम्बस रोम्बस किसे बोलते हैं ना, ये रोम्बस ये टाइप ऑफ पैरेललोग्राम वेयर ऑल 4 साइड्स आर इक्वल है। रोम्बस जो है एक हमारा समांतरी का चित्र है जहां पर इसके सारे साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं। इस केस में देखिए ये हमारा रोम्बस है, इसको हम लोग ABCD पॉइंट से नेम कर दिए हैं और इसका नाम है रोम्बस। अब यहाँ देखिए इसका पहला पॉइंट जो है ऑल साइड्स आर इक्वल, इसके सारे साइड्स जो है ABCD, उसके बाद AD, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ समान है। तो दूसरा जो है AD और BC ये दोनों जो है पैरेलल है और AB और CD ये दोनों भी पैरेलल है। दूसरे ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इसका जो ऑपोजिट एंगल है वो एक दूसरे के साथ समान रहता है, यानी A एंगल जो है वो C के साथ और B एंगल D के साथ इक्वल है। और इसका जो डायगोनल जो है जिसको हम कॉर्नर बोलते हैं, तो कॉर्नर जो है आपस में एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है वो इक्वली डिवाइड कर लेता है, यानी बाइसेक्ट कर लेता है। अब यहाँ पर AC जिस पॉइंट पे डिवाइड हुआ है वहां पर जैसे कि AO और CO, यानी O पॉइंट जो है वो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो AO इक्वल CO हो जाएगा, BO इक्वल DO हो जाएगा। उसके बाद इसका एडजेसेंट एंगल जो है सप्लीमेंट्री है। सपोज A एंगल को अगर B में हम लोग ऐड करेंगे तो 180 होगा, और इससे B को C में अगर ऐड करेंगे तो 180 होगा, और C को D में अगर ऐड करेंगे तो भी 180 होगा। इसका मतलब इसके जो एडजेसेंट एंगल हैं वो दोनों एक दूसरे के परिपूरक है। तो ऑलरेडी मैं बताया कि अनुपूरक और परिपूरक किसे बोलते हैं, तो इस तरीके से रोम्बस का जो पेरीमीटर है उसको हम लोग क्या करना है कि सिंपली उसके बेस में हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका पेरीमीटर हमको मिल जाएगा। और रोम्बस का जो एरिया जो है यानी उसका क्षेत्रफल जो है उसमें हम लोग बेस को हाइट में मल्टीप्लाई पता है, तो सपोज AC का जो लेंथ है वो D1 और BD का जो लेंथ है वो D2, इसका अगर हम लोग एरिया निकालेंगे तो हाफ इंटू D1 इंटू D2 हो जाएगा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आया होगा, और इन चारों डायग्राम जो है रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस और स्क्वायर, यानी समांतरिक चित्र, वर्ग चित्र, और उसके बाद रोम्बस और हमारा जो आयत चित्र, इन चारों के बारे में जितना आपको डिटेल्स में बताया गया है आपको इससे समझ में आया होगा। और इस फॉर्मूले को, इसके टेक्निक्स को इस्तेमाल करके किस तरीके से हम लोग हमारे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर जो इसके क्वेश्चन जो है, इसके प्रॉब्लम जो है सॉल्व करते हैं, वो हम लोग सीखेंगे आगे वीडियो में। तब तक के लिए हम लोग मिलते हैं फिर दोबारा। अल्लाह हाफिज।